हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई वेब सीरीज सिंगल पापा को, जो आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत गौरव नाम के लड़के से होती है, जो अपनी पत्नी से तलाक लेने कोर्ट आया था। यहाँ जज पूछती है, आखिर तुम तलाक लेना क्यों चाहते हो। जिस पर गौरव कहता है कि मैं बाप बनना चाहता हूँ, पर मेरी बीवी को बच्चे नहीं चाहिए। तब गौरव की बीवी अपर्णा कहती है कि मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, और यहाँ ये दोनों इसी बात को लेकर फिर लड़ने लगते हैं। तब ये देखते हुए जज इनका तलाक करवा देती है। फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ गौरव जॉगिंग कर रहा होता है और उसे सारे लोग देख रहे थे, जिससे गौरव को काफी अजीब लगता है। फिर गौरव अपने घर आकर अपने पापा मम्मी से पूछता है कि आखिर बात क्या है, जो सब मुझे घूर रहे हैं। तब गौरव की बहन नम्रता आती है और कहती है कि इन्होंने तेरी शादी का ऐड अखबार में डाला है, वही देखकर सब तुझे घूर रहे हैं। इस पर गौरव अपनी मम्मी से तुरंत वो ऐड हटवाने को कहता है, क्योंकि अब उसे शादी नहीं करनी। इसके बाद गौरव रात को अपने दोस्त पवन के साथ एक बार में जाता है, जहां पवन देखता है कि एक लड़की गौरव को बार बार देखे जा रही है। तो पवन गौरव से ये बात बताता है, तो गौरव भी मौके का फायदा उठाते हुए उस लड़की से आकर मिलता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। फिर गौरव लड़की को अपने साथ लेकर जाता है और ये दोनों गौरव की कार में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी इन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और गौरव देखता है कि उसकी कार की बैक सीट पर एक बच्चा है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब ये लड़की तो गौरव को ही गलत समझने लगती है और फिर मौका मिलते ही वो भाग जाती है कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। अब यहाँ गौरव को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके पास नम्रता का फोन आता है, जो बताती है कि पापा आज फिर घर नहीं आए, इसलिए आप जाकर उन्हें ढूंढो। ये सुनकर गौरव बच्चे को लेकर ही अपने पापा को ढूंढने निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि गौरव अपने पापा को ढूंढकर घर लाया है और यहाँ उसकी मम्मी पापा को डांटे जा रही थी। ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि ये इनका रोज का काम है। तभी यहाँ गौरव उस बच्चे को लेकर आता है और ये बच्चा देखकर तो इन सब के होश उड़ जाते हैं कि ये किसका बच्चा ले आया। तब गौरव बताता है कि ये कोई कार में रख गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं घर ले आया। फिर गौरव की मेड उस बच्चे को दूध पिलाकर सुला देती है और गौरव बच्चे को अपनी गोद में सोता देख बहुत खुश होता है। फिर रात को एकदम से बच्चा रोने लगता है और गौरव देखता है कि ये बच्चे के होंठ तो नीले पड़ रहे हैं। तब गौरव जल्दी से बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है, जिसका चेकअप करके डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो सुनकर गौरव तुरंत कहता है कि आपको जो करना है करिए, बस बच्चे को बचा लीजिए। साथ ही वो पूरे ऑपरेशन का खर्चा भी तुरंत ही भर देता है। जिसके बाद बच्चे का ऑपरेशन होता है और डॉक्टर आकर बताते हैं कि बच्चा सेफ है। इससे गौरव की जान में जान आती है। फिर अगले दिन गौरव के पास नम्रता का फोन आता है, जो बताती है कि आज हमें गोल्डी के घर जाना है, इसलिए गौरव नर्स को बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ नम्रता के रिश्ते की बात गोल्डी नाम के लड़के से हो रही है। ये दोनों काफी समय से प्यार करते हैं। तभी यहाँ गोल्डी के पापा मम्मी अपनी बातों से नम्रता के परिवार को नीचा दिखाने लगते हैं, क्योंकि गोल्डी का परिवार गौरव के परिवार से भी अमीर है। तभी यहाँ पुलिस आती है, जो गौरव के बारे में पूछ रही थी और पता चलता है कि किसी ने उस बच्चे को लेकर गौरव के खिलाफ कंप्लेन कर दी है, जिसमें कहा जा रहा था कि गौरव अपने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ के भाग आया, इसलिए गौरव को पुलिस अपने साथ ले जाती है। ये देख गोल्डी के परिवार वाले कहते हैं कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते, इससे हमारी बदनामी होगी। इसके बाद हम गौरव को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां गौरव ने पुलिस को सब बता दिया था कि उसके पास बच्चा कैसे आया। तभी वहां रोमिला नाम की लेडी आती है, जो बताती है कि मैंने ही तुम्हारी कंप्लेन की है
और मैं चिल्ड्रन एडॉप्शन की एक मैनेजर हूँ। मुझे लगता है कि ये बच्चा जो तुमने छोड़ा है वो तुम्हारा ही है। जिस पर गौरव उससे बहस करने लगता है। नर्स आकर बताती है कि बच्चे और गौरव का डीएनए मैच नहीं हुआ, यानी ये बच्चा इनका नहीं है। ये सुनकर गौरव रोमिला को सुनाने लगता है। इसके बाद गौरव जब अपने घर से वापस आता है तो नर्स बताती है कि उस बच्चे को तो अनाथ आश्रम वाले ले गए। जो सुनकर गौरव उदास हो जाता है। फिर वो उस अनाथ आश्रम का एड्रेस लेकर वहाँ आता है तो यहाँ श्लोक नाम का लड़का गौरव से मिलता है, जो बताता है कि मैं यहाँ की मैनेजर का बेटा हूँ। तब गौरव कहता है कि मुझे एक बच्चे से मिलना है जिसका ऑपरेशन हुआ था। तो श्लोक गौरव को उसी बच्चे के पास लाता है, जिसे गोद में लेकर गौरव तो बहुत खुश होता है। फिर श्लोक कहता है कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या नाम रखना चाहिए, जिस पर गौरव कहता है कि ये मुझे अमूल के डिब्बे में मिला था, इसलिए इसका नाम अमूल रखो। और फिर बच्चे को सब अमूल कहने लगते हैं। इसके बाद गौरव अगले दिन अनाथ आश्रम में आकर श्लोक से कहता है कि मैं अमूल को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। जिस पर श्लोक बताता है कि एक आदमी के लिए बच्चा अडॉप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। गौरव कहता है कि मैं तेरी माँ से बात करूँगा। तो श्लोक गौरव को अपनी माँ के पास लेकर आता है और यहाँ पता चलता है कि रोमिला ही श्लोक की माँ है, जिससे गौरव ने हॉस्पिटल में लड़ाई कर ली थी। यहाँ श्लोक बताता है कि ये अमूल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, पर रोमिला तो गौरव को देखते ही मना कर देती है कि मैं कभी अमूल को अडॉप्ट करने नहीं दूंगी। जिस पर गौरव भी गुस्से में कहता है कि अमूल को तो मैं ही अडॉप्ट करूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। फिर अगले दिन गौरव श्लोक से मिलने उसके स्कूल आता है और उससे मदद मांगने लगता है कि कैसे करके मुझे अमूल को अडॉप्ट करना है। जिस पर श्लोक कहता है कि आप शादी कर लो, अडॉप्ट करने में आसानी होगी। जिसके बाद गौरव लड़कियां देखनी शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो लड़की से बताता है कि हम बेबी अडॉप्ट करेंगे तो ज्यादातर लड़कियां यही सुनकर भाग जाती हैं। फिर अगले दिन गौरव बच्चों की परवरिश वाली क्लास लेने आता है ताकि वो अमूल का ख्याल रख सके, और वहाँ ज्यादातर लेडीज थी जो उसे घूरे ही जा रही थी। तब गौरव को काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। फिर रात को गौरव सीधा अनाथ आश्रम आता है और उसे पता चलता है कि अमूल तो रोए जा रहा है। तब गौरव अमूल को गोद में लेकर चुप कराता है, जिस पर वहाँ की केयर टेकर बताती हैं कि अमूल 1 घंटे से रो रहा था, पर इनके आते ही वो चुप हो गया। ये सुनकर श्लोक भी खुश हो जाता है। फिर वो गौरव से कहता है कि मैं आपकी अमूल को अडॉप्ट करने में मदद करूंगा क्योंकि आप आदमी अच्छे हो। फिर अगले दिन से श्लोक गौरव को पूरा अडॉप्शन का प्रोसेस बताता है, जिसमें पहले रजिस्टर करना होगा, फिर एक ऑफिसर अडॉप्ट करने वाले की पूरी फैमिली का इंटरव्यू लेगा। अगर सब ठीक रहा तो बच्चा आप अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी अब गौरव को इस टेस्ट में पास होना पड़ेगा। फिर अगले दिन गौरव सबसे पहले अपने घर में पूजा पाठ कराता है और यहाँ पंडित जी से बार बार कृष्ण जी के बारे में पूछने लगता है कि उन्हें तो यशोदा माँ ने पाला था, यानी उन्होंने कृष्ण जी को गोद लिया था। इससे हम समझ पाते हैं कि वो अपने पापा मम्मी के दिमाग में डालना चाहता है कि बच्चा गोद लेना गलत नहीं है। फिर मौका मिलते ही गौरव अपने पापा मम्मी से कहता है कि मैं अमूल को गोद लेना चाहता हूँ, जिस पर उसके पापा मम्मी के होश उड़ जाते हैं और उसके पापा कहते हैं कि बच्चा चाहिए तो पहले शादी कर ले और फिर अपना बच्चा करते रहना, क्योंकि अपना खून अपना ही होता है। पर गौरव कहता है कि मुझे अमूल ही चाहिए। खैर, फिर हम गौरव को नम्रता और गोल्डी के साथ देखते हैं, जहाँ गोल्डी कह रहा था कि भैया आपको बेबी अडॉप्ट करना है तो कर लो, लेकिन आप ना हमारी शादी के बाद ही अमूल को अडॉप्ट करना, वरना मेरी फैमिली इस बात पर भी कलेश कर देगी। तो गौरव नम्रता की शादी का सोचकर मान जाता है। फिर वो रात को श्लोक को फोन करता है कि भाई अभी मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन मत करना, लेकिन श्लोक कहता है कि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये काम अभी करवा लो। तो गौरव मान जाता है। इधर गौरव के मम्मी पापा भी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि गौरव बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, क्या पता गौरव में ही कोई दिक्कत हो, इसलिए वो खुद बच्चा करने के बारे में नहीं सोच रहा। इसलिए गौरव की माँ उसके पापा से कहती हैं कि आप जाकर गौरव से इस बारे में बात करना। तब
तब उसके पापा पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर वो मान जाते हैं। इसके बाद गौरव जब उनकी वाइन शॉप में आता है तो उसके पापा डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि तुझ में कोई दिक्कत है क्या, जो तू बच्चा गोद लेना चाहता है। जिस पर गौरव कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस अमूल से प्यार हो गया है और मैं उसका बाप बनना चाहता हूँ। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि पहले शादी कर ले तभी बच्चा करना, हम किसी को गोद नहीं लेने देंगे। जो सुनकर गुस्से में गौरव चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन रोमिला को देखते हैं, जो एक लड़की से मिलने आई थी जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और वो बेबी अडॉप्ट करना चाहती है। यहाँ रोमिला उस लड़की से काफी सारे सवाल करती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो बिना शादी के माँ बनना चाहती है, इसलिए वो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। इधर गौरव के पापा के पास एक लेटर आता है और ये पढ़कर वो गुस्से में गौरव को बुलाते हैं और पता चलता है कि उसकी बेबी अडॉप्ट करने की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और जल्द ही एक ऑफिसर आकर उसकी फैमिली का इंटरव्यू लेगा, जिसके बाद गौरव बेबी अडॉप्ट कर सकता है। ये सुनकर गौरव तो खुश हो जाता है, लेकिन उसके मम्मी पापा तो गुस्सा कर रहे थे, इसलिए ये तीनों यहाँ लड़ाई करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर रोमिला आती है, जो बताती है कि मैं अडॉप्शन वालों की तरफ से आई हूँ इस परिवार का इंटरव्यू लेने। जो सुनकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। फिर रोमिला कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और गौरव के पापा भी कहते हैं कि हमें किसी का बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनकर रोमिला चली जाती है। तब गौरव अपने पापा मम्मी से लड़ने लगता है कि मुझे अमूल चाहिए। तब उसके पापा कहते हैं कि तू घर से निकल जा, पर ये बच्चा यहाँ नहीं आएगा। जो सुनकर गौरव भी गुस्से में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गौरव अपने दूसरे घर में रहने चला आया है, जो कहीं और नहीं बल्कि पड़ोस वाला घर था। इधर श्लोक को रोमिला बताती है कि मुझे अमूल के लिए एक फैमिली मिल गई है, इसलिए मैंने उसे बुला लिया है। ये सुनकर तो श्लोक सीधा गौरव को मैसेज करके ये बात बता देता है। तब गौरव को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा अनाथ आश्रम आता है, जहाँ वो लड़की अमूल को खिला रही होती है। तब गौरव उस लड़की से अमूल को लेता है और कहता है कि अमूल मेरा बच्चा है, उसे मैं ही गोद लूंगा। तभी यहाँ रोमिला आती है और गौरव को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन गौरव कहता है कि ये मेरा बेटा है, गलती से भी इसे किसी को मत दे देना। जिस पर रोमिला कहती है कि मैं तुम्हें अमूल को अडॉप्ट करने नहीं दूंगी। ये सुनकर तो गौरव सीधा अपना फोन निकालकर वीडियो बनानी शुरू कर देता है कि ये मैडम मुझे बच्चा अडॉप्ट करने से रोक रही हैं। तब जल्दी से रोमिला उसकी ये वीडियो रुकवाती है और कहती है कि ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे घर का मुआयना करूंगी, अगर सब ठीक रहा तो आगे देखेंगे। इधर हम गौरव की माँ को देखते हैं, जिन्हें उनकी सहेली एक बाबा के पास लाई थी, क्योंकि गौरव की माँ अपने घर के कलेश से परेशान हो चुकी हैं। फिर यहाँ गौरव की माँ बाबा के सेक्रेटरी विश्वास से मिलती हैं और विश्वास बताता है कि बाबा तो अभी बाहर गए हैं, उन्हें आने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बाबा जैसे ही आएंगे मैं आपको उनके दर्शन करा दूंगा, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और जब तक बाबा नहीं आते आप कुछ उपाय कर लीजिए, पहले अपने बाल कटवा लीजिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। तब गौरव की माँ ये बात भी मान लेती है। फिर हम गौरव को देखते हैं, जो बच्चे की परवरिश वाली क्लास लेने आया था। तब यहाँ उसकी दोस्ती एक शरण्या नाम की लेडी से होती है, जो प्रेग्नेंट थी, और बातों बातों में गौरव बताता है कि मुझे बेबी अडॉप्ट करना है, इसलिए ये सब सीख रहा हूँ। तभी वो गौरव को बताती है कि बेबी प्रूफिंग जरूर करा लेना, इससे आप अडॉप्ट करने वाले टेस्ट में पास हो सकते हो। जिसके बाद गौरव घर आता है और उस पूरे घर को अच्छे से सजा देता है। इसके बाद आज गौरव की बहन नम्रता आती है। तब गौरव कहता है कि तू मेरी एक मदद कर दे। तभी सीन पास्ट में जाता है और पता चलता है कि जब रोमिला ने कहा कि तुम अकेले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमें एक और गारंटी चाहिए होगी, तो गौरव ने नम्रता का नाम ले लिया था। साथ ही उसने कह दिया था कि नम्रता कभी शादी नहीं करेगी। ये सब सुनकर तो नम्रता के भी होश उड़ जाते हैं कि ये तूने क्या कर दिया, पर गौरव तो उसके पैरों में पड़ जाता है कि ये झूठ संभाल लेना, रोमिला को पता नहीं चलेगा। इसके बाद गौरव यहाँ से सीधा अपर्णा के पास आता है और कहता है कि मैं एक
बच्चा गोद लेने वाला हूँ और वो लोग तेरे से भी मेरी इंक्वायरी करेंगे, तो प्लीज उनसे मेरी तारीफ कर देना। तब अपर्णा तो उल्टा गौरव को ही सुनाने लगती है, जिस पर गौरव भी चला जाता है। जिसके बाद आज हम गौरव की मम्मी को देखते हैं, जिन्होंने बाल कटवा लिए थे और उन्हें देखकर गौरव के पापा के होश उड़ जाते हैं। इधर गौरव के घर में रोमिला आती है जांच के लिए और सब देखने के बाद वो पूछती है कि आपकी बहन कहाँ है। उनसे भी तो बात करनी थी कि वो अमूल की गार्जियन बनने को तैयार हैं या नहीं, जिस पर गौरव कहता है कि वो तो कहीं बाहर गई है। तभी वहाँ नम्रता आती है और यहाँ रोमिला को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब रोमिला पूछती है कि क्या आप सच में शादी नहीं करेंगी, तो गौरव की शक्ल देखकर नम्रता भी कहती है हाँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं अकेली रहकर खुश हूँ, बस मुझे बच्चा चाहिए। जो सुनकर रोमिला चली जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और आज फाइनली गौरव के रिजल्ट का दिन था कि वो बेबी एडॉप्शन के टेस्ट में पास हुआ या नहीं। तभी लेटर से पता चलता है कि गौरव पास हो गया। इससे वो बहुत खुश होता है कि फाइनली अब वो अमूल को घर ले आएगा। लेकिन श्लोक गौरव को फोन करके बताता है कि अमूल को वो लड़की एडॉप्ट करके ले गई। ये सुनकर तो गौरव को बहुत गुस्सा आता है। तभी पवन कहता है कि मैं एक मंत्री को जानता हूँ, हम उन्हीं के पास चलते हैं, वो इस रोमिला को ठीक कर देंगे। जिसके बाद ये दोनों उसी मंत्री से बात करने जाते हैं। लेकिन तभी गौरव देखता है कि यहाँ तो चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्टर आई हुई हैं। इसलिए गौरव उनके पास जाकर अपनी सारी बात बता देता है। तब वो मंत्री बात को समझती हैं और हम देखते हैं कि गौरव के मामले के लिए एक कमेटी बैठा दी गई है। फिर यहाँ ये कमेटी रोमिला से पूछती है कि जब गौरव इस टेस्ट में पास हो गया तो अमूल उसे क्यों नहीं मिला, जिस पर रोमिला तो गौरव की बुराई गिनाने लगती है। तब गौरव भी रोमिला को जवाब दिए जा रहा था, जिससे वो उसकी बोलती बंद कर देता है। फिर गौरव कहता है कि एक बार बाप को तो मौका देकर देखो, बाप किसी से कम नहीं होता, जिससे कमेटी वाले भी गौरव की बात से एग्री करते हैं और फिर वो फैसला सुनाते हैं कि गौरव अमूल को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले गौरव 3 महीने तक अमूल का पेरेंट बनकर रहेगा और उस पर रोमिला ही नजर रखेगी। अगर गौरव ने इन 3 महीने में कोई भी गड़बड़ की तो रोमिला अमूल को लेकर किसी को भी दे सकती है। जो सुनकर गौरव मान जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर वो अमूल को घर ले आता है और गौरव के पापा जब गौरव के साथ अमूल को देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि इस लड़के ने हमारी बात नहीं मानी। फिर हम गौरव की सोसाइटी के गार्ड को देखते हैं, जिसे रोमिला ने मिलने को बुलाया था और वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, मैं तुम्हें बदले में पैसे दे दूंगी, तुम गौरव के घर की हर खबर मुझे बताना। जिस पर वो गार्ड मान जाता है। इधर गौरव की माँ आज विश्वास से कैफे में मिलने आई थी, तो वो यहाँ विश्वास को पैसे दे देती हैं कि मुझे बाबा से मिलवा दो, मेरी परेशानी और बढ़ गई। जिस पर विश्वास कहता है कि बाबा जल्द ही आने वाले हैं। तभी यहाँ से गौरव के पापा गुजर रहे होते हैं और वो अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ देख हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस उम्र में उनकी पत्नी का अफेयर शुरू हो गया, इसलिए वो उदास होकर चले जाते हैं। इधर गौरव अमूल के साथ खेलता है और फिर वो उसे सुला देता है, लेकिन अमूल तो हर आधे घंटे में रोना शुरू कर देता है, जिसके कारण गौरव ठीक से सो भी नहीं पाता। और फिर जब वो अपनी दुकान पर बैठा होता है तो नींद ना पूरी होने के कारण वो कस्टमर से ही लड़ाई करके उन्हें भगा देता है। यहाँ गौरव के पापा अब गौरव की माँ पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अपने हर दोस्त से हंसते हुए बात कर रही थी। फिर वो गौरव की मम्मी से आकर पूछते हैं कि तू इतनी बदली बदली क्यों लग रही है, जिस पर गौरव की माँ बहाना बना देती है क्योंकि अगर उन्हें बाबा वाली बात पता चली तो वो गुस्सा करेंगे। इसके बाद रात को गौरव के पास नम्रता आती है, जो फंक्शन से भागकर आई थी और नम्रता बताती है कि तेरे कारण मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, क्योंकि आज गोल्डी के परिवार ने एक रिसेप्शन रखा था और वहाँ वो रोमिला भी आई थी, जिसे देखकर मुझे भागना पड़ा, वरना मैं फंस जाती। ऊपर से गोल्डी के परिवार वाले तो हैं भी छोटी सोच के, वो तो तेरे बच्चा गोद लेने वाली बात कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा कर तू खुद जाकर गोल्डी के पापा मम्मी से बात कर और उन्हें अपनी
सिचुएशन समझा दे, तभी मेरी प्रॉब्लम दूर होगी। जिस पर गौरव भी मान जाता है। फिर अगले दिन गौरव गोल्डी के मम्मी पापा के पास आता है और वो गोल्डी का इंतजार कर रहा था ताकि वो गोल्डी के सपोर्ट से ये सच उन्हें बता सके। पर गोल्डी के पापा कहते हैं कि वो अपनी शादी पर न्यू कार लेने गया है। तब ये सुनकर गौरव कहता है कि मैं बाद में आऊंगा। तभी उसकी मुलाकात श्रेया नाम की लड़की से होती है जो कि गोल्डी की कजिन थी। तब यहाँ श्रेया को गौरव पसंद आ जाता है। फिर जब गौरव कार से जाने लगता है तभी वो गोल्डी की न्यू कार में अपनी कार ठोक देता है। फिर जब गौरव घर आता है तो ये बात नम्रता को पता चल गई थी, इसलिए उसके पापा भी गौरव पर भड़कने लगते हैं कि तू सारे काम खराब क्यों करता है। जिस पर गौरव कहता है कि मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ। जिस पर गौरव के पापा कहते हैं और ले आ बच्चा। इसी बात पर दोनों की लड़ाई होने लगती है, जहाँ गौरव के पापा कहते हैं कि आज के बाद तू मेरी दुकान से भी दूर रहना, क्योंकि उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं भी देखता हूँ कि तू अपनी कमाई से कैसे बच्चे को पालता है। ये कहकर वो चले जाते हैं और गौरव उदास हो जाता है। फिर ये सारी खबर सिक्योरिटी गार्ड रोमिला को फोन करके बता देता है, इसलिए अगले ही पल रोमिला गौरव को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता चल गया आपको आपके पापा ने दुकान से निकाल दिया और अब आप अनएम्प्लॉयड हो। ऐसे में आप अमूल का ख्याल कैसे रखेंगे। जिस पर गौरव कहता है कि मैं अमूल को कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। पर रोमिला कहती है कि ये अमूल के फ्यूचर का सवाल है, या तो आप 15 दिन में जॉब ढूंढिए वरना मैं रिपोर्ट में ये सारी बातें लिख दूंगी और अमूल आपसे ले लिया जाएगा। ये सुनकर गौरव टेंशन में आ जाता है। इसके बाद गौरव घर आते ही रिज्यूम बनाता है और अगले दिन से जॉब ढूंढने लगता है। पर काफी सारी कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। फिर एक दिन गौरव की माँ मिलने आती है और वो उसे 2 लाख रुपए देने लगती है। पर गौरव कहता है कि मैं अब पापा के पैसे नहीं लूंगा, मेरी जॉब लग जाए सब सही हो जाएगा। ये सुनकर उसकी मम्मी चली जाती हैं। फिर गौरव अमूल को दिखाने डॉक्टर के पास आता है तो पता चलता है कि यहाँ तो गोल्डी की कजिन श्रेया को ही अपॉइंट किया गया है, जिसे देखकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। फिर वो श्रेया से कहता है कि ये मेरे दोस्त पवन का बेटा है, इसके गाल कुछ ज्यादा ही रेड हो रहे हैं। तब श्रेया बताती है कि इसे एलर्जी हो गई है और यहाँ श्रेया जितने भी सवाल पवन से कर रही थी उन सब के जवाब गौरव दे रहा था, जिससे श्रेया को थोड़ा शक होने लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। वहीं गौरव सच इसलिए नहीं बता रहा था कि कहीं ये अपने ताई और ताऊ को सच ना बता दे, जिससे नम्रता और गोल्डी की शादी टूट जाए। इसके बाद गौरव नम्रता के साथ गोल्डी से मिलने आता है और गोल्डी को जब ये सब पता चलता है कि गौरव ने बच्चा गोद ले लिया तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अब हम पापा मम्मी से क्या कहेंगे। जिस पर नम्रता उसे समझाती है कि कुछ दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। पर गोल्डी तो अभी भी अपने पापा मम्मी से डरा हुआ था। फिर आज गौरव और अमूल से मिलने अपर्णा आती है और हमें पता चलता है कि गौरव के बारे में अपर्णा से भी इंक्वायरी हुई थी, तो अपर्णा ने गौरव की तारीफ की थी। फिर अमूल को खिलाने के बाद अपर्णा के पास एक क्लाइंट का कॉल आता है जो उसे कल मीटिंग की बात कर रहा था। तब गौरव पूछता है कि कौन सा क्लाइंट है, जिस पर अपर्णा बताती है कि एक अल्कोहल ब्रांड आया है और वो अपने कस्टमर्स को समझना चाहता है, इसलिए ये मीटिंग रखी गई है। ये सुनकर तो गौरव कहता है कि फिर तो मैं उनके काम आ जाऊंगा, पर तू मुझे मीटिंग में ले चल क्योंकि मुझे शराब की पूरी नॉलेज है। तब अपर्णा भी मान जाती है। फिर अगले दिन गौरव और अपर्णा उस अयान नाम के आदमी से मिलने पहुंचते हैं जो अल्कोहल का नया ब्रांड लॉन्च करने वाला था। तब यहाँ गौरव अयान को पहली ही बार में सारे क्लाइंट्स के बारे में बता देता है कि आपको कैसे कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर तो अयान इम्प्रेस हो जाता है और वो गौरव को कहता है कि आप जॉब करना चाहोगे, जिस पर गौरव हाँ कर देता है। फिर अगले दिन से गौरव अमूल के साथ ऑफिस आने लगता है और बताता है कि अभी मुझे नैनी नहीं मिली, इसलिए अमूल को ले आया। पर अमूल को देखकर अयान भड़क जाता है और गौरव से कहता है कि पहले नैनी का इंतजाम करो और फिर ऑफिस आना, क्योंकि बच्चों के साथ ऑफिस में आना अलाउड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि आज गौरव के पास शरण्या फोन करके बताती है कि मैंने एक नैनी भेज दी है जो तुम्हारे पास आते ही होंगे। तभी जैसे ही गौरव पीछे मुड़ता है तो वहाँ ट्रॉली में अमूल नहीं होता।
ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो देखता है कि एक आदमी अमूल को खिला रहा था और वो गौरव से बताता है कि मुझे शरण्या मैडम ने भेजा है, मैं ही नैनी हूँ। जिसे देखकर तो गौरव चौंक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नैनी तो लेडीज होती है। तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम पर्वत है। फिर गौरव तुरंत शरण्या को कॉल करता है और शरण्या कहती है कि पर्वत भैया अपने काम में बेस्ट हैं, लेकिन गौरव को तो फीमेल नैनी चाहिए थी। जिस पर वो पर्वत से कहता है कि मैं आपको 3 दिन के लिए ट्राई करूँगा, सब सही रहा तो आप कंटिन्यू कर लेना। फिर गौरव पर्वत को घर ले आता है और पर्वत आज से ही काम शुरू कर देता है। जिसके बाद अगले दिन से गौरव अपने काम पर ऑफिस आता था और उसके बच्चे को पर्वत संभाल रहा था। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, जिससे गौरव भी खुश था और सब बढ़िया चल रहा था। इधर गौरव के पापा देखते हैं कि गौरव की माँ कहीं जा रही है, तो वो भी अपनी बीवी का पीछा करने लगते हैं। फिर गौरव की मम्मी विश्वास के साथ ही एक होटल रूम में जाती हैं और अंदर तो बाबा बैठे थे, जिनसे गौरव की माँ मिलती है और अपनी सारी समस्या बताती है। तब बाबा एक अंगूठी देते हैं कि इसे पहन लेना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो लेकर जैसे ही वो विश्वास के साथ बाहर निकलती हैं, तो ये सब दूर से गौरव के पापा देख रहे थे और इससे तो उनका दिल टूट जाता है। इधर गौरव अपर्णा के साथ एक प्रेजेंटेशन बनाता है। साथ ही हम समझ पाते हैं कि गौरव और अपर्णा फिर से करीब आ रहे हैं। तभी गौरव के पास गोल्डी और नम्रता का फोन आता है, जो बताते हैं कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि आप श्रेया से मिलो, क्योंकि श्रेया को आप पसंद आ गए हो। जिस पर गौरव मना करता है, लेकिन नम्रता कहती है कि मेरे सास ससुर को खुश करने के लिए इतना तो कर दे। फिर अगले दिन संडे पर जब गौरव अमूल के साथ होता है, तभी उसके घर पर श्रेया आ जाती है और उस समय पर्वत भी बाहर था। तब गौरव को समझ नहीं आता कि वो अब श्रेया से क्या झूठ बोले। तभी श्रेया अमूल को घर पर देख लेती है और उसका डाउट क्लियर हो जाता है। तब यहाँ गौरव भी श्रेया को सब सच बता देता है कि उसने ये बच्चा गोद लिया है। साथ ही वो कहता है कि मुझे डर था कि तू ये बात अपने ताऊ ताई को ना बता दे, क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं, इससे मेरी नम्रता की शादी टूट जाती। जिस पर श्रेया कहती है कि मैं कुछ नहीं बताने वाली, और हाँ ये बात तो सच है कि मेरे ताऊ ताई क्या, मेरा पूरा परिवार छोटी सोच का है, तभी तो मैं डिवोर्सी हूँ। ये बात आज तक उन्हें खटकती है। ये सब सुनकर तो गौरव को चैन की सांस आती है। फिर ये दोनों बात करते करते किस करने वाले होते हैं, तभी डोरबेल बजती है और यहाँ अपर्णा गौरव और अमूल से मिलने आई थी। तब यहाँ सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और गौरव श्रेया से बता देता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है। जिसके बाद श्रेया तो यहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। इसके बाद अपर्णा और गौरव अमूल के साथ खेलने लगते हैं। तब गौरव को ऐसा लगता है जैसे उसकी फैमिली पूरी हो गई। तभी वो अपर्णा को किस करने वाला होता है, लेकिन फिर से डोरबेल बजती है और इस बार तो रोमिला आई थी। फिर वो पूछती है कि आपने तो नैनी रखी है ना, मुझे उससे मिलना है। तब ये सुनकर तो गौरव कहता है कि वो तो किसी काम से बाहर गई है। असल में अगर गौरव बता देता कि उसने एक आदमी को ही नैनी बनाकर रखा है, तो रोमिला उस पर चिल्लाती। फिर जैसे ही रोमिला जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर्वत आ जाता है, जिसे देखकर अपर्णा को सच पता चल जाता है कि गौरव ने पर्वत को नैनी रखा है। तब गौरव कहता है कि मुझे नैनी नहीं मिल रही थी तो मैं क्या करता। जिस पर रोमिला कहती है कि ऐसा करो, कल तुम ऑफिस आओ, मैं नैनी तुम्हें दूंगी, और एक बच्चे के लिए एक लेडी का स्पर्श होना बेहद जरूरी है, इसलिए तुम लेडी नैनी रखो। जिसके बाद गौरव रोमिला के पास आता है और रोमिला उसे एक दीदी से मिलवा देती है। साथ ही कहती है कि कल मैं दीदी को लेकर आऊंगी, अब से यही अमूल की देखरेख करेंगी। जिस पर गौरव भी मान जाता है। फिर अगले दिन रोमिला नैनी के साथ आती है और अमूल का सारा काम उन्हें समझा रही होती है। तब यहाँ से जाते हुए पर्वत काफी इमोशनल होने लगता है और कहता है कि भैया आपका बेटा बहुत प्यारा है, इतने दिन काम करके अच्छा लगा। तब ये सब सुनकर गौरव को भी बुरा लगने लगता है कि उसे रोमिला की बात मानकर पर्वत को हटाना पड़ रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब पर्वत नहीं जाएगा, वही अमूल की देखरेख करेगा। जिस पर रोमिला कहती है कि ये अच्छा नहीं है, एक बच्चे को लेडी के साथ भी रहना चाहिए। पर गौरव कहता है कि पर्वत से अच्छा केयर टेकर अमूल को कभी नहीं मिल सकता, इसलिए अब चाहे कुछ हो पर्वत यहीं रहेगा। ये सुनकर रोमिला चली जाती है।
इसके बाद रात को जब गोल्डी और नम्रता आज डिनर पर आए होते हैं तो वहाँ रोमिला भी डिनर करने आती है। यहाँ वो नम्रता को देखकर पहचान जाती है। तब नम्रता भी बातें बनाने लगती है कि मैं तो अपने दोस्त के साथ डिनर पर आई थी और कुछ नहीं, जिस पर रोमिला को शक हो गया था, इसलिए वो चुपचाप चली जाती है। फिर अगले दिन नम्रता अपने पापा मम्मी से कहती है कि मुझे शादी में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए भैया को इस घर में बुलाओ, पर उसके पापा नहीं सुनते। ये देखकर नम्रता घर के बाहर आती है और चिल्लाने लगती है, जिस पर उसके पापा मम्मी और गौरव बाहर आता है। फिर नम्रता कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, बिना परिवार के मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो कहती है कि या तो तुम सब एक हो जाओ वरना मैं शादी नहीं करूंगी। जिस पर गौरव के पापा मान जाते हैं कि ठीक है, अमूल को हमारे घर में ले आ, और गौरव पर्वत और अमूल के साथ आज घर में एंट्री लेता है। हालांकि अभी भी गौरव के पापा खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने अमूल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अगले दिन गौरव के पापा अपने दोस्त गुप्ता को फोन करते हैं घूमने के लिए। तब उन्हें पता चलता है कि गुप्ता को तो उनके बच्चों ने वृद्धाश्रम में डाल दिया है। ये सुनकर तो गौरव के पापा तुरंत अपने दोस्त को वहाँ से लेने आते हैं और फिर वो गुप्ता के बेटे को बुलाकर उसे डांटने लगते हैं कि अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसी समय गौरव भी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, जिसकी आज प्रेजेंटेशन थी। तभी यहाँ गौरव के पापा को गुप्ता का लड़का धक्का देता है और ये देख गौरव को गुस्सा आ जाता है और वो गुप्ता के लड़के को बुरी तरह मारता है। वहीं हम देखते हैं कि ऑफिस में अयान और अपर्णा गौरव का इंतजार कर रहे हैं, पर गौरव तो फोन तक नहीं उठाता, इसलिए अयान अपर्णा को सुनाकर चला जाता है, जिससे अपर्णा को काफी गुस्सा आता है। इधर गुप्ता के बेटे वाला मैटर भी पुलिस के पास आ गया था, जहां पुलिस गुप्ता के बेटे को ही सुनाने लगती है कि अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने की हिम्मत कैसे हुई, अगर मुझे दोबारा ऐसी कंप्लेन आई तो तुझे ही जेल में डाल दूंगा। जिस पर गुप्ता का बेटा अपने पापा के पास आकर सॉरी बोलता है और गौरव के पापा से भी वो माफी मांगता है। इसके बाद गौरव जल्दी से अपर्णा के पास ऑफिस आता है तो अपर्णा तो काफी गुस्से में थी, जो गौरव को सुनाने लगती है कि तुम कभी जिम्मेदार नहीं बन सकते, कम से कम फोन तो उठा लेते, जिस पर गौरव भी कुछ नहीं कह पाता। फिर रात को जब गौरव घर पे होता है तो नम्रता अपने पापा से कहती है कि जो आज भैया ने आपके लिए किया उसके लिए उन्हें गले लगाना तो बनता है ना, जिस पर गौरव कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर नम्रता जिद करने लगती है और आज ये बाप बेटे पहली बार गले लगते हैं तो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर ये तीनों शराब पीने लगते हैं और गौरव के पापा कहते हैं कि यार मुझे एक जरूरी बात बतानी है, तेरी मम्मी का अफेयर चल रहा है। जो सुनकर तो गौरव भड़क जाता है कि अभी जाकर मम्मी से क्लियर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर गौरव के पापा कहते हैं कि मैंने उसे होटल में जाते देखा था और वो मुझे ये बात बता नहीं पा रही, इसलिए नम्रता की शादी के बाद मैं खुद ही मैटर क्लियर कर दूंगा और जिससे तेरी माँ को खुशी मिले वही करूंगा। तब तक तुम अपनी माँ से कोई भी इस बारे में बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद अगले दिन ये लोग सारी तैयारी करके रिसोर्ट के लिए निकल लेते हैं, क्योंकि नम्रता और गोल्डी की शादी वही होने वाली थी। फिर रिसोर्ट पहुंचकर ये लोग खूब एंजॉय करते हैं और साथ ही ड्रिंक भी करते हैं। साथ ही इन्होंने गोल्डी के पापा मम्मी को बता दिया था कि ये अमूल गौरव के दोस्त पवन का बेटा है। फिर यहाँ जब गौरव को चढ़ जाती है तो वो अमूल के साथ खेलने लगता है। तभी अमूल एकदम से पापा वर्ड बोलता है, जो उसने पहली बार बोला था। ये सुनकर तो गौरव खुश हो जाता है कि इसने मुझे पापा कहा, और ये सुनकर तो गोल्डी के पापा मम्मी पूछने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा है किसका, यानी अब इनका भांडा फूट गया। और तब जाकर यहाँ नम्रता बता देती है कि ये मेरे भाई का बेटा है जो इसने अडॉप्ट किया है और मैं इसके साथ हूँ, अब हम और झूठ नहीं बोल सकते। साथ ही वो बताती है कि मैं ही अमूल की गार्जियन भी हूँ, जिस पर गोल्डी की माँ कहती है कि तुमने ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। तब नम्रता कहती है कि ये सारी बात गोल्डी को पता थी और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नम्रता उसे कहती है कि गोल्डी तुम
सच बता दो ना। लेकिन गोल्डी कहता है कि नम्रता, मुझे बस पता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने पापा मम्मी के अगेंस्ट जाऊं। इस बात को लेकर गोल्डी और नम्रता की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां गोल्डी के पापा फिर से नम्रता के परिवार को नीचा दिखाने लगते हैं। ये सुनकर तो गौरव के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हम इतने भी गरीब नहीं हैं जो तुम शुरू से ही हमें सुनाते आ रहे हो। अब ऐसा है, हमें ये शादी करनी ही नहीं है और मेरी बेटी मेरे घर आराम से रहेगी, कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। ये कहकर वो अपने परिवार के साथ जाने लगते हैं। तभी यहाँ गोल्डी की माँ चक्कर खाकर गिर जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि श्रेया गोल्डी से बताती है कि ताई जी अब ठीक हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वहीं यहाँ गौरव की माँ ने बाबा के असिस्टेंट विश्वास को बुला लिया था ताकि वो ये नम्रता की टूटी शादी को बचा लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा के पास कोई पावर्स हैं। इधर पवन भी आकर सारे मेहमानों से कह देता है कि अब ये शादी नहीं होने वाली, इसलिए आप सब चले जाइए। जो सुनकर गेस्ट जाने लगते हैं। तभी गौरव के पास श्रेया का फोन आता है, जो कहता है कि अब भी मौका है, जाकर उस गोल्डी से बात करो, ज्यादा बात नहीं बिगड़ी है। ये सुनते ही गौरव सबसे पहले पवन से कहता है कि जाकर मेहमानों को रोको, क्योंकि ये शादी तो होकर रहेगी। इसलिए पवन फिर से अनाउंस कर देता है कि शादी नहीं टूटी और मेहमान रुक जाते हैं। फिर गौरव गोल्डी से मिलने आता है और यहाँ वो गोल्डी को काफी अच्छी तरह से मोटिवेट करता है कि अगर तू अपनी बीवी की साइड नहीं ले पाएगा तो अच्छा पति कैसे बनेगा। जो सुनकर तो गोल्डी में भी हिम्मत आ गई थी। वहीं यहाँ विश्वास से मिलने गौरव की मम्मी चली गई थी और उनके पीछे पीछे गौरव के पापा भी थे। फिर गौरव के पापा अपने बच्चों को भी बुला लेते हैं कि तुम भी सच देख लो, और ये सब देखकर तो इन सब के होश उड़ जाते हैं कि मम्मी ये क्या कर रही हैं। वहीं यहाँ गौरव की मम्मी विश्वास से अपनी परेशानी बता रही थी कि आप ही बाबा से कहकर कुछ चमत्कार कराइए ना। जो सुनकर विश्वास जाने लगता है। तब गौरव की मम्मी के पास गौरव के पापा आते हैं और पूछते हैं कि आज मुझे सच बता दे, तेरा चक्कर कब से चल रहा है, मैंने तुझे होटल में भी देखा था। जो सुनकर गौरव की मम्मी के होश उड़ जाते हैं और वो बताती हैं कि मेरा इससे चक्कर नहीं है, बल्कि ये तो एक बाबा के असिस्टेंट हैं और मेरी सारी परेशानी यही बाबा तक पहुंचाते हैं। उस दिन होटल भी मैं बाबा से ही मिलने गई थी। अगर आपसे बताती तो आप फिर से मुझे अंधविश्वासी कहकर डांटने लगते, इसलिए नहीं बताया। ये सुनकर तो गौरव के पापा कहते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है जो तुझ पर शक किया। इस तरह से इनके बीच सब ठीक हो जाता है। तभी गोल्डी ढोल बजाता हुआ आता है और कहता है कि मेरी शादी नम्रता से ही होगी, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को मना लिया। अभी वहाँ गोल्डी के पापा मम्मी आते हैं और नम्रता के पापा मम्मी से अपनी बात के लिए माफी मांग लेते हैं, यानी सब कुछ ठीक हो गया। जिसके बाद सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। और वहीं आज गौरव के पापा ने अमूल को भी अपना लिया था और गौरव की माँ भी अमूल को लेकर मान गई थी कि ये उनके परिवार का हिस्सा है। जिसके बाद रात को जब नम्रता और गोल्डी की शादी हो रही होती है, तभी वहाँ रोमिला पुलिस के साथ आती है और उसके पास अब अमूल को वापस ले जाने की प्रॉपर वजह थी, क्योंकि अमूल की गार्जियन नम्रता तो शादी कर रही है। ये देखकर तो गौरव और उसके परिवार के होश उड़ जाते हैं। फिर रोमिला कहती है कि अब मैं अमूल को ले जा रही हूँ। ये कहकर वो अमूल को गौरव से ले लेती है और अपनी कार की ओर जाने लगती है। तब पूरी फैमिली रोमिला को मनाने के लिए आते हैं, पर रोमिला नहीं मानती। फिर जब रोमिला अपनी कार से जा रही होती है, तभी वहाँ रोते हुए गौरव आता है और अमूल की सारी चीजें देने लगता है कि अमूल को इन सब की आदत लग गई है, इसलिए उससे इन सब से दूर मत करना। साथ ही वो कहता है कि मैंने अमूल के लिए SIP शुरू की थी, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, उसे चलने देना। मैं जितने समय अमूल के साथ रहा खुश रहा। ये सुनकर रोमिला चल देती है और गौरव रोते हुए वापस आ जाता है, जिसे उसके परिवार वाले संभाल रहे थे। तभी गौरव को पीछे से रोमिला की आवाज आती है और वो कहती है कि आज मैं गौरव तुमसे हार गई। मुझे लगा तुम अमूल के लिए अच्छे पेरेंट नहीं हो, पर अमूल तो मेरे पास आने के बाद भी पापा पापा कर रहा है, जबकि बच्चे माँ कहते हैं। इससे प्रूफ हो गया तुम और तुम्हारी फैमिली अमूल के लिए बेस्ट हो। ये कहकर वो गौरव को अमूल दे देती है, जिससे सब खुश हो जाते
रहे हैं। साथ ही रोमिला कहती है कि ये अब तुम्हारा परमानेंट बेटा बन गया। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपको नई मूवी के साथ।